चलो तो आज हम कक्षा 8वीं विषय कौन सा है? नागरिक शास्त्र। नागरिक शास्त्र का आज हम लोग कौन सा पाठ अध्ययन करेंगे? पाठ नंबर 4, भारत की न्याय व्यवस्था। बच्चों, जैसे विधानमंडल और कार्यकारी मंडल ये क्या है? अपने भारत के शासन संस्था के क्या है? प्रमुख अंग है, महत्वपूर्ण अंग है। उसी तरह न्याय मंडल भी क्या है? एक प्रमुख अंग है। जैसे विधानमंडल ये क्या करते? कानून बनाने का कार्य करता है, तो उसका कार्यान्वयन करने का कार्य कौन करता है? कार्यकारी मंडल। तो उसी तरह न्यायपालिका ये क्या करती है? न्याय देने का कार्य करती है। तो हमारी भारत की न्यायपालिका कैसी है और हमारे देश में न्याय कैसे चलाया जाता है, न्याय कैसे दिया जाता है, और हमारे सर्वसामान्य घटकों को, दुर्बल घटकों को न्याय कैसे दिया जाता है और न्याय की आवश्यकता क्यों होती है, ये सब हम लोग ये पाठ में से देखेंगे। और न्याय पालिका के कारण हमारा देश कैसे स्वस्थ रहता है, निहित कार्य कैसे न्यायपालिका करती है, इसके बारे में पाठ में से हम लोग क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। तो चलो तो बच्चे, आगे का हम लोग भारत की न्यायपालिका का आगे का हिस्सा क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। चलो तो बच्चों, अगला टॉपिक है न्यायपालिका की रचना। हम लोगों ने भारत की न्यायपालिका, उसमें हम लोगों ने न्याय की आवश्यकता क्यों होती है, न्यायदान की आवश्यकता क्यों होती है, हम लोगों ने इसके पहले देखा है। तो आज हम लोग न्यायपालिका की रचना ये टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, भारत का एक कैसे संघ राज्य है और प्रत्येक संघ राज्य का क्या रहता है? एक स्वतंत्र विधानमंडल और कार्यकारी मंडल रहता है। परंतु संघ राज्य का एक विधानमंडल और कार्यकारी मंडल अलग अलग रहता है, परंतु न्यायपालिका मात्र क्या है? पूरे देश की न्यायपालिका कैसे क्या रहती? एक ही रहती, अलग अलग रहती नहीं। उसमें क्या रहता है? केंद्र और राज्य ऐसे कोई एक ही रहती है, यानी केंद्र और राज्य ऐसे अलग अलग उसका विभाजन नहीं होता है। इसका अर्थ ये है कि भारतीय न्यायपालिका का स्वरूप कैसे? एकात्मता का है, यानी एकत्रित है, यानी केंद्र का राज्य की न्यायपालिका अलग नहीं है। और ये इस न्यायपालिका के क्या है? एक सर्वोच्च स्थान यानी पर उच्चतम न्यायालय। न्यायपालिका की रचना में न्यायपालिका के सर्वोच्च स्थान पर क्या है? उच्चतम न्यायालय है। उसके उच्चतम न्यायालय के नीचे का स्तर क्या है? उच्च न्यायालय। तथा उच्च न्यायालय के नियंत्रण में कौन सा न्यायालय है? जिला न्यायालय। और जिला न्यायालय के बाद कौन सा न्यायालय आता है? द्वितीय न्यायालय, यानी तालुका के स्तर पर न्यायालय रहते हैं। यानी ऐसे न्यायालयों की क्या रचना है? उच्चतम न्यायालय, उसके बाद कौन सा न्यायालय रहता है? उच्चतम न्यायालय के बाद उच्च न्यायालय, उसके बाद कौन सा रहता है? जिला न्यायालय, उसके बाद क्या रहता है? द्वितीय न्यायालय। जैसे हम लोगों को प्रक्रिया करना है, हम लोगों को न्यायालय में जाना है, तो हम लोग डायरेक्ट उच्चतम न्यायालय में जाते नहीं। तो हम लोगों को जब भी न्याय चाहिए तभी हम लोग द्वितीय न्यायालय पहले जाते हैं, उसके बाद हम लोग आगे आगे क्या होता है? ये न्यायालय में हम लोगों को जो न्याय दिया जाता है वो हम लोगों को ऐसे लगेगा कि ये न्याय दान में कुछ तो क्या है? कमियां है, तभी हम लोग आगे जा सकते हैं। उसी तरह हम लोग अभी कौन से टॉपिक के बारे में देखेंगे? उच्चतम न्यायालय। तो उच्चतम न्यायालय में भारत के मुख्य न्यायाधीश क्या है? उच्चतम न्यायालय के कौन रहते हैं? प्रमुख रहते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश ये उच्चतम न्यायालय के कौन रहते हैं? प्रमुख रहते हैं। और उनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। भारत के मुख्य कौन है? राष्ट्रपति है। और राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की क्या करते हैं? नियुक्ति करते। उच्चतम न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश की मुख्य न्यायाधीश के पद में क्या की जाती है? नियुक्ति की जाती है। ऐसे क्या है? संकेत है या परंपरा रखी गई है। न्यायालय का कार्य कैसे होना चाहिए? निर्भरता से होना चाहिए, किसी के दबाव में नहीं होना चाहिए। इसीलिए न्यायपालिका को क्या रखा है? स्वतंत्र रखने का प्रयास किया गया है। और इसीलिए न्यायपालिका को क्या किया है? स्वतंत्र रखने का, क्योंकि कोई भी न्याय देते समय क्या नहीं होना चाहिए? उसमें
निर्भरता से न्याय देना चाहिए, किसी के दबाव में नहीं आना चाहिए, इसीलिए न्यायपालिका एक स्वतंत्र विभाग रखा गया है। तो इसके लिए संविधान में कुछ क्या है, प्रावधान रखे गए हैं कि वो न्यायालय कैसे न्यायपालिका स्वतंत्र रखने का संविधान में क्या क्या प्रावधान है, ये हम लोग आगे देखेंगे। संविधान ने न्यायाधीशों की योग्यता की क्या रखी है, शर्तें रखी है। इन पदों के लिए कैसे ये होने चाहिए, कुशल विधिवत्ता होना चाहिए। उसी तरह उच्च न्यायालय में उसने क्या करना चाहिए, न्यायाधीश का पद संभालना चाहिए, न्यायाधीश का कार्य किया हुआ चाहिए। उसी तरह कुछ सालों तक उन्होंने वकालत भी की होनी चाहिए। ऐसे तभी उसको मुख्य न्यायाधीश के रूप में चुना जाता है, नियुक्ति की जाती है। उसी तरह राष्ट्रपति न्यायाधीशों की नियुक्त करते हैं और न्यायाधीश जब भी राष्ट्रपति की नियुक्त करते हैं तभी उनको राजनीतिक दबाव से क्या होना पड़ता है, दूर रखना पड़ता है। राजनीतिक दबाव से कभी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति नहीं कर सकते हैं। न्यायाधीशों को सेवा, परंतु बच्चों न्यायाधीशों की अपनी सेवा की पूरी गारंटी रहती है, पूरा विश्वास रहता है। कोई भी सर्वसामान्य कारणों से नहीं तो राजनीतिक उद्देश्यों से उनको अपने पद से हटाया, न्यायाधीशों को अपने पद से हटाया नहीं जाता है। उसी तरह उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश रहते हैं उनका एज कितने साल तक वो काम कर सकते हैं, 65 यानी 65 साल तक वो अपनी आयु पूरी करने तक अपना काम कर सकते हैं। उसी तरह उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कितने साल तक, 62 वर्ष की आयु तक अपने कार्य में वो क्या रह सकते हैं और अपना कार्य कर सकते हैं। उसी तरह न्यायाधीश का वेतन ये कहाँ से मिलता है, तो भारत की अर्जित निधि से ही दिया जाता है। और उसके ऊपर कितना वेतन और क्या है, इसके लिए संसद में कुछ चर्चा नहीं की जाती है, क्योंकि वो पूरा प्रावधान किस में लिखा रहता है, संविधान में पहले से लिखा हुआ है। क्योंकि न्यायाधीश एक ऐसे हैं कि अपने देश में सभी जाति धर्म के लोग हैं, परंतु उनके लिए कोई भी न्याय देते समय कैसे देना चाहिए, निर्भरता से देना चाहिए। उसी तरह किसी के ऊपर अन्याय भी नहीं होना चाहिए। और इसीलिए न्यायाधीशों की वेतन भी संसद में उनकी चर्चा नहीं होती। न्यायाधीशों की कृति और निर्णय की व्यक्तिगत उसी तरह न्यायाधीशों की कृति और निर्णय पर कोई भी व्यक्तिगत आलोचना नहीं कर सकते और न्यायालय का अवमान भी नहीं कर सकते। और कोई अवमान करेगा भी, अपमान करेगा भी, तो उनके ऊपर क्या होता है, अपराध माना जाता है और उनको सजा भी दी जाती है। और इस प्रावधान के कारण न्यायाधीश को उचित क्या मिलता है, संरक्षण मिलता है, क्योंकि न्यायाधीश के ऊपर कोई भी आलोचना नहीं कर सकते हैं, उनका अपमान नहीं कर सकते। और इसका कारण न्यायाधीशों में क्या मिलती है, अनुचित संरक्षण मिलता है। उसी तरह साथ ही न्यायपालिका की स्वतंत्रता बनी रखने में भी सहायता होती है। उसी तरह बच्चों, संसद को न्यायाधीशों के आचरण पर चर्चा करने का, संसद में जब भी विचार विमर्श होता है तभी न्यायाधीशों के आचरण पर वो विचार विमर्श नहीं कर सकते, चर्चा करने का कोई अधिकार उनको नहीं है। परंतु संसद को एक अधिकार है कि न्यायाधीशों ने जो करते हैं कार्य उसके ऊपर वो ध्यान रख सकते हैं। और उन्होंने जब भी न्यायाधीशों ने किया हुआ कार्य में जब भी अविश्वास पात्र हो जाता है तभी संसद वही न्यायाधीशों को पद से क्या कर सकते हैं, हटा सकती है। और उनके ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया भी चलाने का पूरा अधिकार संसद को है। और ये ऐसे प्रावधान संविधान में लिखे हुए हैं। तो बच्चों, आज मैंने जो भी कौन सा पाठ हम लोगों ने शुरू किया है, पाठ 4, भारत की न्याय व्यवस्था। तो उसके मैंने जो भी आपको टॉपिक समझाया है अच्छे से आप लोगों के समझ में आए होंगे। और आप क्या करेंगे, जो
जो भी मैंने टॉपिक समझाया उसका क्या करेंगे, फिर से अध्ययन करेंगे और उसके ऊपर जो मैंने प्रश्न दिए हैं तो प्रश्न का उत्तर सुंदर हैंडराइटिंग में आपके नोटबुक में लिखे रखेंगे। धन्यवाद बच्चों।